दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री है प्रवीण शर्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है उसका? कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, हमने पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 भी कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3, जिसके अंदर हम सीखेंगे आबंधों का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर से आपके एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाजू में आए हुए छोटा सा एक नोटिफिकेशन का होता है उसको भी आप कर दिए ऑन कर, जिससे कि आप मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? उसके बाद एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, फिर से बोलूँगा, क्योंकि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। क्लियर? चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए हम चालू करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रासायनिक आबंध। अब बेटा हमें मालूम है रासायनिक आबंध कब बनेगा, जब दो परमाणु आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर जाएं। अब बॉन्डिंग कैसे करते हैं भाई, समस्या तो ये है। तो भैया हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि या तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। बोली बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इन दो कंडीशनों पे क्या कर देगा, वो एक नए आबंध का निर्माण कर देगा। तो दो हमने क्या लिखा है, किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो रासायनिक आबंध दो पे, एक आयनिक आबंध होता है और एक सहसंयोजक आबंध। अब आयनिक से आप बात समझ गए, आयनिक बहुत हिंदी खराब है भाई मेरी, आबंध। ठीक है, चलिए आयनिक आबंध जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, मतलब एक परमाणु पे क्या हो नेगेटिव और दूसरे परमाणु पे क्या हो मेरा पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, और दूसरा सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध बेटा उसको बोलते हैं जो साझेदारी से बनाओ। और भाई साझेदारी कैसे है, सपोज करो आपके पास 1 रुपया है, दूसरे के पास 1 रुपया है। ठीक है, और दोनों 1 रुपये को बीच में रख दें, 1 रुपया ये आ गया, दूसरे के रुपया आ गया, दोनों ने क्या कर ली, साझेदारी बोली भाई तेरे को जरूरत है तू ले जाना, और दूसरा बोला कि तेरे को जरूरत है भाई तू ले जा। क्या बात है, ड्राइंग बन गई है। तो क्लियर? तो इस प्रकार साझेदारी से जो आबंध बनेगा उसे बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे आयनिक आबंध। देखो ऐसा आबंध जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन के लेन देन हो जाए, मतलब क्या करे, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो उससे जो कौन सा आबंध बनता है भैया, कौन सा बनेगा बोलो, आयनिक आबंध। तो ऑफिशियली भाई यहाँ पे देखो सोडियम को अगर अपना देखो, सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 1 इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ओके, अगर मान लो ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को भी भाई भगा दिया, ठीक है, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, हमारे नियॉन के। भाई आज़ाद हो गया कौन, सोडियम। कैसा व्यवहार करेगा, नियॉन की तरह, क्योंकि नियॉन कौन है बेटा, निष्क्रिय। ओ मज़ा आ गया, किसके मजे आ गए, सोडियम के। अब सोडियम नियॉन बन गया। क्लियर? ओके, उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन देखूँ तो क्लोरीन भाई कितना है, 17 होता है, परमाणु क्रमांक 2, 8, 7, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर भाई साहब कहीं से भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ओहो क्या बात है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास हो गए 2, 8, 8, अष्टक पूर्ण हो गया भाई। और जैसे इसका अष्टक पूर्ण होगा भाई ये बिहेवियर करेगा कैसा, आर्गन की तरह, मतलब कुछ लेना न देना, मगन रहना। लेकिन इन दोनों ने उस समय क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया। तो कहने के लिए क्या हुआ, इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव आयन बना लिया। क्लियर? और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, तो बेटा क्या बना लिया इसने, नेगेटिव आयन बना दिया। अब इसको हम नेट रिएक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दें भाई अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो भाई ये क्या हो गया, Na। और भाई कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में अकेली रहती नहीं है, तो 1/2 कर दिया, 2 से 2 काटूंगा तो बचेगा Cl, और भाई क्या हुआ, Na+Cl-। अब देखो इसके चांद पर प्लस का 1 है, इसके चांद पर माइनस का 1 है, मैथमेटिक्स कहता है दोनों कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा उदासीन। याद रखना, अब जो भी आपका आयनिक आबंध द्वारा कब बनेंगे, पदार्थ बनेंगे, वो कैसे होंगे बेटा, उदासीन होंगे। ओह बहुत जल्दी समझ में आ गया पक्का लगता है। ओके, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं।
ऐसा आबंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है आयनिक आबंध का, अर्थात यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के विनिमय से बनने वाला। मतलब अगर आपका कोई यौगिक बना है तो पक्का ना पक्का उसमें क्या रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से क्या बना, वो कौन सा, एक कार्बनिक यौगिक, आप जो कार्बनिक यौगिक सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कार्बन के यौगिक ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक नहीं, कोई भी पदार्थ बना होगा, क्लियर। जैसे NaCl, MgCl2, ठीक है, KCl, ये सारे के सारे किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। भाई तू मोबाइल हिलो और जाया कर, ओके। चलो देखो दूसरा आता है हमारा सहसंयोजक आबंध। ओहो भाई कैसे साझेदारी करके, ठीक है। ऐसा आबंध जिसमें दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या कर लें, ओहो साझेदारी कर लें। मतलब क्या हुआ भाई, एक के घर में, एक के पड़ोसी घर में हमारे में चीनी खत्म हो गई, पड़ोसी चीनी लेने मुझसे आया, भाई मैंने इसको चीनी दे दी। अगले दिन मेरे घर में क्या हो गई, चाय की पत्ती खत्म हो गई जो उसमें चाय बनती है, भाई मैं उसके घर से, तो हम दोनों ने क्या कर ली, साझेदारी। मतलब एक ऐसा आबंध जो दो लोगों की साझेदारी से बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं भाई, एकल, द्वि और तीन। और कसम से एक आबंध होता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो एक आबंध है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा दो आबंध बना देगा, और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो भाई कितना बना देगा भाई, मैक्सिमम तीन आबंध बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एकल सहसंयोजी आबंध। अरे बहुत ईजी है भाई, दो परमाणु, ठीक है, ऐसे दो परमाणु जिनके मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए, और जब वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो क्या बना देंगे, एक आबंध का निर्माण कर देंगे, जिस आबंध को मैं क्या बोलूंगा भाई, सहसंयोजी आबंध। और क्योंकि एक बनना है इसलिए इसका नाम हो गया, क्या हो गया भाई, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक है। और भाई इन दोनों के मध्य क्या पाई जाएगी, इन दोनों के मध्य देखने को मिलेगी हमें रेखा। रेखा का मतलब वो रेखा नहीं भाई, रेखा मतलब लाइन, ठीक है। रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर, रेखा मतलब लाइन, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हुई। जैसे भाई हमारा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के अंदर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है, इसके बाहरी कक्षक में 1 है। अब हाइड्रोजन भाई साहब को किस में जाना है, हीलियम में जाना है भाई, हीलियम के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो इसने बोला कि भाई अपने दूसरे ऐसे ही एक हाइड्रोजन को बुलाया, बोला भाई एक काम कर, तुम मेरे पास आ जाओ। उन्होंने भाई ठीक है मैं आ जाता हूँ तेरे पास। तो हम दोनों क्या कर ले रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, मतलब इसने इसके साथ साझेदारी कर ली भाई, इसने इसके साथ साझेदारी कर ली। और भाई ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है भाई, कसम से आज तक मेरी ड्राइंग सही नहीं हुई है। तो इन जो ये साझेदारी हुई ना, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, एक, अब देखो इसके पास 2 हो गए, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन की इस वाले को इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो भाई तू ले जा, अगर इस वाले को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो भाई तू ले जा। दोनों के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी दोनों के मध्य, ये हमने दर्शा दिया हो। ये जो बॉन्ड बनाना भाई इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एकल आबंध। क्या बोलेंगे, एक किससे बने, साझेदारी करके बने हैं। कसम से मजा आ गया, किससे बने, साझेदारी था, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बना दिया हमने, एकल आबंध का निर्माण कर दिया। बात समझ गई। तो भैया हमने यही लिखा है, देखो जब 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक है, तो वो कौन सा बनता है, एकल सहसंयोजक आबंध बनता है, ओके। और उस आबंध के हम कैसे दर्शाते हैं, एक रेखा के द्वारा दर्शा देते हैं। रेखा क्या है भाई, रेखा क्या है, उस सहसंयोजक आबंध को दर्शाने वाली लाइन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो आधे कर दें, मैं भी लिखना भूल जाता हूँ, डेली आपके नोट्स बनाता हूँ, डेली के डेली आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl Br, और यहाँ पे भी देखो भाई क्या हो गया, 2 Cl ले लिए, अब इन्होंने के मध्य क्या बन गया, एकल आबंध। ये कौन सा एकल आबंध है, सहसंयोजक आबंध। सेम टू सेम देखो लास्ट ऑर्बिट में देखो क्लोरीन कितने, 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे में। अब इनको चाहिए कितने भाई, इसको तो कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भाई कहीं से इसकी साझेदारी कर ली, कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की। अब ये कौन बन गया भाई, देखो दोनों के दोनों आर्गन की तरह बिहेव करेंगे। आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस। अब यहाँ पे आया कौन सा आया, द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है। देखो बेटा वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, ठीक है, क्या करें, अपना तो सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखो जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए, भाई पहली बार में जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझी, दूसरी बार में 2 इलेक्ट्रॉन की साझी हो जाए, क्या हो जाए, साझी नहीं साझेदारी हो जाए, ठीक है, से बनने वाला सहसंयोजी आबंध द्वि आबंध कहलाता है। अब यहाँ पर 2 परमाणुओं के मध्य कौन सी द्वि रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे O2 के मध्य द्वि आबंध। अब यहाँ पे देखो O2 में कितना है भाई, यहाँ पर 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अष्टक कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे देखो दोनों ने कितने ले लिए, अपने दोनों 2 ऑक्सीजन आए, इन्होंने कितने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो ये जो आबंध बना ना बेटा, 2 द्वि आबंध दर्शाया हमने O के मध्य, ये जो द्वि आबंध बना ये कौन सा बना, बोलो, द्विसहसंयोजी आबंध,
क्लियर। और मैं बिलीव करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपने नोट्स बना लीजिए बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अरे अगला पार्ट कौन सा? अरे 4 तो आएगा ना अगला पार्ट, ठीक है। चलिए बेटा, ओके। और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चलिए।